अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। थोड़ा मुश्किल टॉपिक समझा जाता है क्योंकि टर्मिनोलॉजी सारी मिलती जुलती होती है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं आती। लेकिन आई एश्योर यू वीडियो के एंड तक रहें, मेरे साथ रहें और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपके तमाम जो डेफिनेशन जो प्रॉब्लम्स हैं कॉन्सेप्ट के साथ आपके बिल्कुल ए टू जेड क्लियर हो जाएंगे। आपने बस साथ रहना, ठीक है। दो टर्मिनोलॉजीज, कुछ वॉल्यूम्स और यहाँ पर मैंने लिखी है कैपेसिटीज। वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, पहले फर्क क्या होता है वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज में। वॉल्यूम जो है ना वो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर है, जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग में ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं या कर सकते हैं उसको हम वॉल्यूम्स कहते हैं। वो हम देखेंगे किस तरह के होते हैं। और एक से ज्यादा किस्म के दो या दो से ज्यादा किस्म के वॉल्यूम्स को मिला के हम कैपेसिटीज कहते हैं। तो कैपेसिटीज को भी देखेंगे, वॉल्यूम को भी देखेंगे, ठीक है। चलें विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहला हम चलते हैं जी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कुछ बुक इसको ऐसे भी लिखती है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम होता है जी वो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम क्वाइट ब्रीदिंग में, क्वाइट ब्रीदिंग पहले बता चुका हूं मैं, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, जो हम क्वाइट ब्रीदिंग में एक्सहेल करते हैं और एंड नहीं और इनहेल करते हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है। जितना हम इनहेल करते हैं उतना ही एक्सहेल करते हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। सो वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमने एक्सहेल किया या इनहेल किया नॉर्मल ब्रीदिंग में, फॉर एग्जांपल नॉर्मल ब्रीदिंग में मैंने कुछ एयर इनहेल की है और ये अप्रोक्सीमेटली कितनी है, अप्रोक्सीमेटली ये 300 to 500 ml मैंने भी एयर इनहेल कर ली है अप्रोक्सीमेटली। कुछ बुक्स 500 ml कहती हैं। तो वो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी जो हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं रेस्टिंग पे ऊपर, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। ओके, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के बाद फोर्सफुली द मैक्सिमम वॉल्यूम जो हम फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं आफ्टर द टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मली हमने ये नॉर्मल वॉल्यूम मैंने इनहेल कर लिया, इसके ऊपर जो मैक्सिमम वॉल्यूम है और ज्यादा फोर्स्ड इंस्पायरेशन से इनहेल कर सकता हूं। अब ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम बहुत सारा मैंने इनहेल किया है नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद, इसको मैं कहूंगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम के बाद ये शुरू होगा, टाइडल वॉल्यूम बीच में ऐड नहीं करना। टाइडल वॉल्यूम के बाद जो नॉर्मल ब्रीथ आउट ब्रीद इन किया आपने वो 500 ml, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा फोर्सफुली इनहेल करेंगे उसके बाद उसको ऐड नहीं करेंगे, उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और IRV इसके लिए हम लिखा हुआ आपको नजर आएगा कहीं पे। देन जी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है जी 1900 to 3300 ml तक, 3300 ml तक तकरीबन वॉल्यूम हम टाइडल वॉल्यूम के बाद हो एक्स्ट्रा भी हम इनहेल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड। देन है जी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है जी ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हमने नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद जो हमने इनहेल कर लिया ना नॉर्मल, ये नॉर्मल मैंने एक्सहेल किया एक्सपायर किया, और वो कितना है वो को पता है 500 ml ये होता है, क्योंकि हमने कहा था कि टाइडल वॉल्यूम चाहे इनहेल करो या एक्सहेल करो। तो ये मैंने 500 ml एक्सहेल कर दिया। अब नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद और फोर्सफुली एब्डोमिनल मसल्स को यूज करके फोर्सफुली मैं कितना वॉल्यूम और ज्यादा बाहर निकाल सकता हूँ, टाइडल वॉल्यूम के बाद की बात कर रहा हूँ, टाइडल वॉल्यूम को बीच में ऐड नहीं करना। उसके बाद मैं जितना वॉल्यूम और ज्यादा बाहर निकाल सकता हूँ उसको हम क्या कहते हैं जी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड इट विल बी डिनोटेड बाय एक्सपायरेटरी ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितना है, इंस्पायरेशन तो काफी सारी आप कर सकते हैं, देखो 3300 तक मैं इंस्पायर कर सकता हूँ। एक्सपायर आप प्रैक्टिकल करके देख लें, इतने ज्यादा आप एक्सपायर नहीं कर सकते फोर्सफुली। तो ये कितना होता है 700 ml से लेकर 1200 ml तक होता है जी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद आता है जी रेजिडुअल वॉल्यूम। अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम है जी मैंने पूरा फोर्सफुली पहले टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर किया, ये टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर, उसके बाद फोर्सफुली एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो भी बाहर निकाल दिया। अब क्या मेरे लंग्स के अंदर एयर खत्म होगी, ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो लंग्स जो है कोलैप्स कर देंगे। जितना मर्जी आप मैक्सिमम लिमिट तक एक्सपायर करो, मैक्सिमम लिमिट तक एक्सपायर करने के बावजूद भी कुछ वॉल्यूम जो है एयर का वो स्टिल आपके लंग्स के अंदर रहेगा, स्टिल आपके लंग्स के अंदर रहेगा, और उसको हम क्या कहते हैं जी रेजिडुअल वॉल्यूम। और अप्रोक्सीमेटली वो कितना होता है 1000 ml, मतलब अप्रोक्सीमेटली
1000 ml एयर जो है वो आपके लंग्स के अंदर स्टे करेगी, चाहे आप जितना मर्जी मैक्सिमम लिमिट तक एक्सपायर करते हो तब भी 1000 ml आपके लंग्स के अंदर ही रहेगा। तो ये थे जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम। ओके, अभी हम कैपेसिटीज की बात करते हैं, ठीक है, फिर हम जरा ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर लेंगे, बल्कि पहले ग्राफ से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये है जी 300 से 500 ml तक ये था टाइडल वॉल्यूम हमारा, नॉर्मल वॉल्यूम। उसके बाद टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जितना हम फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते थे मैक्सिमम लिमिट तक, उसको हम क्या कहते हैं जी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद जितना वॉल्यूम और फर्दर हम एक्सपायर कर सकते थे उसको हम क्या कहते हैं जी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और मैक्सिमम एक्सपायरेशन करने के बावजूद जो वॉल्यूम पीछे बच जाता है लंग्स के अंदर उसको हम क्या कहते हैं जी, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये हमने ग्राफ से भी सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है, IRV, टाइडल वॉल्यूम, ERV एंड रिजर्व वॉल्यूम। अब कैपेसिटीज की तरफ आते हैं। सबसे पहले वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी ये होती है कि मैक्सिमम एक्सपायर करने के बाद, मैक्सिमम लिमिट तक एक्सपायर करने के बाद, ये मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ये मैक्सिमम लिमिट है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम बच जाता है आपकी। मैक्सिमम लिमिट तक एक्सपायर करने के बावजूद, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, मैक्सिमम एक्सपायर कर दिया मैंने, अब आपने मैक्सिमम इंस्पायरेशन तक जाना है। मैक्सिमम एक्सपायरेशन से लेकर आप टाइडल वॉल्यूम और साथ मैक्सिमम जो इंस्पायरेशन तक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपकी कैपेसिटी बनेगी लंग्स की, उसको हम क्या कहते हैं जी, वाइटल कैपेसिटी। सो वाइटल कैपेसिटी का फार्मूला क्या बना, ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। सो इन तीनों को अगर हम ऐड अप कर दें तो ये बन जाएगी जी हमारी वाइटल कैपेसिटी। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम लिखते हैं, ये है हमारी वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, ERV कितना है हमारा, मैक्सिमम लिमिट सिर्फ हम काउंट करते हैं 1200, टाइडल वॉल्यूम 500, IRV 33। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो वाइटल कैपेसिटी हमारी जो नॉर्मल एवरेज बनती है एक इंडिविजुअल की, वो है 5000 ml, ठीक है। पूरा फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद जितना मैक्सिमम आप इंस्पायर करेंगे, तो जितना लंग्स के अंदर आपकी एयर गई है वो होगी आपकी वाइटल कैपेसिटी। पूरी एयर बाहर निकाल दी, उसके बाद आपने मैक्सिमम लिमिट तक इंस्पायर किया, जितनी एयर आपके लंग्स के अंदर गई वो थी आपकी वाइटल कैपेसिटी। नाउ टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी के अंदर हमने देखा था कि मैक्सिमम एक्सपायरेशन से लेकर मैक्सिमम इंस्पायरेशन तक जितनी हम गैस एयर हम अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है, वो था ये हमारा वाइटल कैपेसिटी। लेकिन जब वाइटल कैपेसिटी हमारी अंदर गई, हमारे लंग्स के अंदर 1000 ml तो ऑलरेडी पहले का पड़ा हुआ था ना, वो तो हम मैक्सिमम एक्सपायर कर भी देते तब भी अंदर ही था, ऐसे ही है ना, जो कि रेजिडुअल वॉल्यूम था वो तो नहीं निकला था ना। तो उन सब के अंदर अगर हम ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम था ये भी ऐड कर दें, ये बन जाता हमारा तो टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या बनी, मैक्सिमम एक्सपायरेशन से लेकर मैक्सिमम इंस्पायरेशन तक, लेकिन साथ वो जो पक्का साइड पे 1000 ml पड़ा हुआ है रेजिडुअल वॉल्यूम, उसको भी अगर आप ऐड कर दो तो इस टाइम पे जो टोटल आपके लंग्स के अंदर एयर है वो कितनी गई, 500। तो आप लेके गए ना वाइटल कैपेसिटी के जरिए, पूरा एक्सपायर किया, पूरा इंस्पायर किया, 5000 ml तो वो ले गया, 5000 ml, ठीक है। उसके बाद 1000 ml ऑलरेडी अंदर पड़ा हुआ था, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होगी जी, 6000 ml। तो ये होगी अभी टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है जी। टोटल लंग्स कैपेसिटी 6000 ml होती है जी। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं जी, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी के अंदर अगर आप रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दो तो वो बन जाएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। नाउ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में हमने फोर्सफुली एक्सपायर नहीं करना, यहां से नहीं शुरू करना, पूरा बाहर निकाल के फिर अगर हम लेके अंदर जाएंगे वो तो होगा हमारा वाइटल कैपेसिटी। आपने नॉर्मल पॉइंट से लेकर मैक्सिमम कितना वॉल्यूम आप एयर का इंटेक कर सकते हो, नॉर्मल पॉइंट से, फोर्सफुली एक्सपायर नहीं किया आपने, नॉर्मल पॉइंट से आप कितना वॉल्यूम एयर का अंदर लेके जा सकते हो, इसको हम क्या कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और कितना लेके जा सकते हैं, देखें ये नॉर्मल पॉइंट है। एक तो मैं पहले जो टाइडल वॉल्यूम है वो लेके गया अंदर, वो तो जाने जाना था, नॉर्मल जो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। उसके ऊपर मैं जो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी लेके गया, तो इसका मतलब टाइडल वॉल्यूम और उसके ऊपर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहां से लेकर यहां तक जो कैपेसिटी बनेगी इसको मैं अपनी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलूंगा। मैंने एक्सपायर नहीं किया था, एक्सेल नहीं किया था, नॉर्मल से लेकर यहां तक पहले मैंने नॉर्मल ब्रीद आउट किया और ब्रीद इन किया, उसके ऊपर मैंने फोर्स ब्रीद इन की वजह से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ऐड कर दिया। तो टाइडल वॉल्यूम
और IRV को जब मैं ऐड कर दूंगा तो वो मेरी टोटल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनती है। एक मैं टोटल बैठे हुए सिटिंग पोजीशन पे, रेस्टिंग पोजीशन पे कितना वॉल्यूम मैं इंस्पायर कर सकता हूँ मैक्सिमम, ठीक है, वो मेरी होगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। लास्ट थिंग है जी फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। अब रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमने पढ़ा था कि पूरा फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद जो वॉल्यूम पीछे बच जाएगा उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। अब फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होगा? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम ये होगा कि नॉर्मल अगर हम नॉर्मली अगर हम एक्सहेल करते हैं, नॉर्मल ब्रीथ आउट करते हैं, नॉर्मल ब्रीथ आउट करने के बाद पीछे जो वॉल्यूम बच जाएगा, नॉर्मल ब्रीथ आउट करने के बाद पीछे जो वॉल्यूम बच जाएगा उसको हम बोलते हैं जी फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। अब देखें पीछे कितना बचेगा, ये नॉर्मल मैंने एक्सहेल कर दिया, नॉर्मल एक्सहेल कर दिया, अब पीछे कितना वॉल्यूम बच गया? एक वो वॉल्यूम बच गया जो मैं फोर्सफुली निकाल सकता हूं अभी। ये मैंने नहीं निकाला था, ये मैंने नॉर्मल बाहर निकाला, ये नॉर्मल बाहर निकाला। अब पीछे कितना वॉल्यूम बच गया? एक वो वॉल्यूम बच गया जो मैं फोर्सफुली निकाल सकता था, मैंने नहीं निकाला, अभी अंदर ही है। और कौन सा वॉल्यूम अंदर है? रेजिडुअल वॉल्यूम, वो तो अंदर ही अंदर है। इसका मतलब जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था जो मैंने नहीं निकाला वो भी अंदर ही है और रेजिडुअल वॉल्यूम वो भी अंदर ही है। इन दोनों को मिलाकर जो मेरे लंग्स के अंदर है, नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद पीछे जो वॉल्यूम आपके लंग्स के अंदर बच जाता है उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, नॉर्मल ब्रीथ के बाद पीछे जो वॉल्यूम आपके लंग्स के अंदर बच गया है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। और पीछे कौन सा बच गया? एक वो वॉल्यूम बच गया जो आप फोर्सफुली निकाल सकते थे, वो भी अंदर ही है, और दूसरा रेजिडुअल वॉल्यूम वो भी अंदर ही है। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। और सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है कि वो जो पीछे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था उसको भी निकाल दो, सिर्फ एंड पे जो वॉल्यूम लास्ट में बचेगी वो रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ओके, तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम हमारा क्या होगा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आरवी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ही अंदर ही पड़ा हुआ अभी और आरवी तो है ही अंदर, तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? फंक्शनल residual volume. So these are different types of functional residual capacity. So these are different types of volumes and capacities. I hope कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ आ गई है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नेक्स्ट जो है वो भी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। थैंक यू सो मच।